नहीं मैं प्यारा, नशा है तेरे बल पर बेफिकर मैं बना हूँ रियासत का सुल्तान प्यारा। रियासत हमारी जिस्म ये समूचा है सुल्तान हम, सल्तनत ये हमारी। हमें ही बनाता तू दरियाए जन्नत, फरिश्ता गुलाबी जहाँ का सितारा। शमाले के ढूंढे जिसे जहाँ सारा, नहीं अब हदों के गुलामी नजारे, वतन आफताबी में आजाद सारे। तेरी बूंद को जो तरसते रहे थे, पिलाया हमें इश्के दरिया ही सारा। तेरी गोद का भी नशा है अनूठा, तेरा दिल मकान है जन्नत झरोखा। है दिल तख्त तेरा नशी हम महरूम है, सभी ताकतें अब हैं हमारी शरारा। शमारे के ढूंढे जिसे जहाँ सारा। हमारे तुम ही हो, हम ही हैं तुम्हारे, ये सारी दिशाएं बजाती नजारे। खुदा दोस्त बाबा मम्मा तू आशिक, माशिका नशे मन है तू ही हमारा। मेरी शायरी है तेरी ही बदौलत, तेरी खातिरी के नशे में रहे। ये सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखिए।
दोनों भ्रिकुटियों के बीच में जगमगाता सितारा, एक माशूक पर फिदा परवाना, उस माशूक को सामने बुलाएंगे और उसके साथ हम मुरली का चिंतन रिविजन करेंगे। फील करें सामने बाबा को। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति आंटी, ओम जी, शांति। ओम ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली क्या लक्ष्य लेकर आई है? दीदी वर्षा लेना है शांति धाम से सुख धाम। ठीक है, तो उसके और लिए गुण मूर्त और गुण दाता बनना है। वो मेथड हो गया ना जी। तो क्या क्या करेंगे? चलिए, क्या करेंगे उसके लिए? पर फिदा होना है। फिदा होना। आत्मा फिदा, रूपी बैटरी चार्ज करनी है। फिदा होने का अर्थ क्या है? ये सब तो आपने कुछ गैस कर ही लिया होगा कि फिदा के ऊपर आज हमारा मनन चिंतन चलेगा। हम्म फिदा मतलब मर मिटना ना, तुम उसी के लिए जुनून पैदा होना। हम्म फिदा किस पर होते हैं? somebody you trust completely and you can just follow blindly. जो तुम कहो, जैसे तुम कहो, just follow. उसके ऊपर फिदा है तो हम मतलब we will just do anything and everything that is asked of us and we have full faith in him. क्योंकि तो उससे तुम्हें ऐसी चीज मिलती है जो औरों से नहीं मिल पाती है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो और वो उससे तुम्हें प्राप्ति हो रही है। उसके ऊपर फेथ है, उससे वो मिल रहा है जो औरों से नहीं मिलता। वो जो कहता है उसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, है ना? उसकी हर चीज हमारे को पसंद अच्छी लगती है। है ना? और उसके लिए तो क्या क्या चाहिए? डिवोशन चाहिए, त्याग चाहिए। फोकस चाहिए। बिल्कुल, त्याग चाहिए, फोकस चाहिए। फोकस का मतलब बाकी सब कुछ त्याग दिया। एंड समथिंग जैसे यू आर जस्ट डाइंग फॉर इट, कि बस ये चाहिए मुझे, तो और कुछ नहीं चाहिए। फिदा हूं मैं इस पर। तो बाबा ने क्या बोला? तुम बच्चे बाप पर क्यों फिदा हुए हो? क्यों हुए हम फिदा? बैटरी चार्ज हो जाती है। हम्म और विकर्म विनाश हो जाते हैं। हाँ जी, और कमाई जमा हो जाती है। कमाई जमा हो जाती है। ये तो है मुरली में। अब अपना बताओ, आप क्यों फिदा हुए? बाबा ने हमें वो दिया जो हमें पहले कभी जिसका एहसास नहीं हुआ था, धारणा ही नहीं कर पाए थे। अब लगने पता ही नहीं था धारणा कैसे करते। ज्ञान की बातें अब सुनी थी लेकिन धारणा नहीं की थी। तो और अब ऐसी फीलिंग होती है कि हम लिमिट हैं एंड वी कैन बी बेफिक्र, गिव हिम ऑल आवर प्रॉब्लम्स। आंसर टू अवर क्वेश्चंस। हम कौन है और यहाँ कर क्या रहे हैं, आए क्यों, क्या लक्ष्य, सारे आंसर्स मिले हैं हम।
सभी प्रश्नों के पर हम उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए फिदा है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, जब वो हमें क्वेश्चन मार्क रहता था भक्ति मार्ग में, वो सब के सब सॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न। मैथ्स के प्रश्न के लिए तो एफर्ट करनी पड़ती है ना? यहाँ पे क्या होता है, बिना बिना एफर्ट्स के धड़ाधड़ होता अगर है। सुना तो, अगर फॉलो किया तो। जब भी बुलाओ तो हाजिर होते हैं बाबा, हाँ प्यार जी, से बुलाओ। प्यार से बुलाओ। वो सिर्फ किस चीज का भूखा है? भावना प्यार का। का। प्यार का, भावना का। भावना का। हम्म। मैं एक मुरली अभी पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि सब विदेशी बच्चे कार्ड और वो हार्ट हूट बना कर लाते हैं ना, भेजते हैं ये जो, अभी पिछले हफ्ते की मुरली में था। है ना? तो बाबा क्या जी कहते हैं, मैं तो दिल का स्नेह देखता हूँ, जी। मैं नहीं देखता कितना सुंदर कार्ड है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है। कई लोग बिल्कुल लाइफ साइज, ह्यूमन साइज के ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या। उनकी भावना है ना, खुद आ नहीं पाते, जो भी रीजन रहता होगा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे, जो भी होगा। सो फिदा होना मतलब, बाबा ने बोला बाप की याद में समा जाना। समा कब जाएंगे? जब मुझे ये पता है, जब मुझे रियलाइजेशन है मुझे यहाँ क्या मिल रहा है ना, तभी वो, तभी उस पर, किसी पर फिदा कब होते हैं कि जो मुझे यहाँ मिल रहा है बस मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर बैटरी तो चार्ज होगी क्योंकि वो सुप्रीम है, विक्रम विनाश होंगे, कमाई जमा होगी। कमाई जमा कैसे होती है? हम जब याद में है तो कमाई कैसे जमा होती है? दीदी, जब हम किसी और को भी वही वही सुख देंगे, जब खुद तो सीख ही रहे हैं, जब औरों को भी सुनाएंगे या उसको हाँ, भी वो तो वही सुख। है, अपनी पर सिर्फ याद करने से कैसे कमाई होती है? याद में रहेंगे तो हम विकारों से भी दूर रहेंगे। हाँ, ये और हमारी तो स्थिति श्रेष्ठ अच्छी। बनेंगे। यस, स्थिति शक्तिशाली होने से, भरपूर होने से हम दूसरों को दुआएं दे सकते हैं, शुभकामनाओं, शुभ भावना। वही हमारी कमाई है जो वापस हमें मिलती। कोई गलत दीदी भाव हम आएंगे ही नहीं, व्यर्थ आएगा ही नहीं, एंड वी विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। अगर याद होती है तो फिर कॉन्शियस होता है इंसान कि कोई भी गलती हो रही है तो यू इमीडिएटली स्टॉप, दिस पर इज जब नॉट नाइस। याद में है, देखो एक दी, है आप व्यर्थ से मुक्त। हाँ जी, बोलो विनय बहन। दीदी जब हम याद में रहेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी होगी, वाइब्रेशन, वायुमंडल भी अच्छा हम्म, रहेगा, उससे सेवा। वायुमंडल बनाते हैं हम, जब याद में होते हैं हम वायुमंडल बनाते हैं, और सूक्ष्म में वो स्प्रेड कर रहे होते हैं। कॉन्शियसली चाहे ना भी कर रहे हो, हम सूक्ष्म में वो कर रहे होते हैं। एक जैसे बोला ना कि आप में से जिसने भी, कि व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। हमें सिर्फ व्यर्थ से मुक्त नहीं होना, क्या था अभी मुरली में, साधारण नहीं रहना है, हमें तो एलिवेटेड रहना है। बाबा के साथ हैं तो एलिवेटेड स्टेट है। हम्म, ठीक है ना? और क्या बोला आज बाबा ने, क्या करना है? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हम्म। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। हम्म। टाइम वेस्ट कैसे होता है? व्यर्थ जब हम से टाइम ये वेस्ट होता है, खरमोई ठीक है। झगमुई करते हैं अच्छा, उसके अलावा सोच के अब बताओ, मैं कब टाइम वेस्ट कर लेती? झरमुई झगमुई में करते हैं, राइट। और जो चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचते रहना। वैसे तो वो व्यर्थ ही होगा। जी। जस्ट अलबेलापन, अभी नहीं, फिर कर अलबेला, लेंगे। लेजीनेस भी होती है बिल्कुल। और अभी नहीं करते, ट्रैफिक कंट्रोल थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी ये करने दो। और ऐसे होता है कि कभी कभी पता होता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते। अपने लॉयर बन जाते दीदी हैं। होता है। पता है
ये हम्म, ये बिल्कुल यूजलेस चीज है, ये मेरे को नहीं करनी चाहिए, मैं फिर भी कर रही हूँ। फिर भी कर लेते हैं। हाँ। बाबा ने क्या बोला है, मुरली को कैसे सुनना है, हम क्या वो कर रहे हैं, कैसे सुनना है। अच्छा बताओ, मुरली के सारे बातें, हमें मुरली को कैसे सुनना है? आत्मिक स्थिति में पहले आना है। सबसे बाबा को बुलाकर। बाबा को बुलाकर याद कर कर। और अवेयरनेस से जाग कर, जाग, नींद में नहीं। और कौन सुनाता है मुरली? लक्ष्य रखना है कि जो भी बाबा सुना परमात्मा। रहा बाबा। है उसमें से कुछ अपने लिए एक लक्ष्य ढूंढो। हाँ ठीक है। और आज मेरे लिए बाबा ने क्या कहा। और कौन सुनाता है मुरली? बाबा। भगवान बाबा। सुनाते हाँ, उसके बाबा। ऊपर बाबा। कृपा और जो करनी। दीदी बाबा। बैठी है वो क्या होती है? निमित्त। वो निमित्त। निमित्त है। दीदी देव कुल की महान आत्मा बैठी हुई है वहां, इस दृष्टि से देखना। तब हम सोचें, हम समझेंगे ये वही आत्मा है जिसने सतयुग में जाके राजगद्दी पर बैठना है, और हम उनसे जुड़े हैं, हम उनके साथ वहां पे भी जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे ये तो बाबा जाने, उसमें नहीं जाना। बट बस ये रिगार्ड, रिस्पेक्ट तो मुरली अंदर धारण होगी। एक बात रह गई, आप में से कहीं करते हैं, कहीं नहीं भी करते होंगे। डायरी नहा कर डायरी, हाँ, नोट डायरी। करने हैं, पॉइंट्स नोट पॉइंट्स। करने हैं। पॉइंट्स नोट करके फिर क्या करना है, ये नहीं कि हमने उसको देखा ही नहीं सारा दिन। रिवाइज करना है खोल के। अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल पे सिर्फ एक एक वर्ड लिख दो, जैसे आज टाइम वेस्ट, सिर्फ उतना लिख दो, आपको सारा कुछ याद आ जाएगा, है ना। आपने ये लिख लिया, और आपने जैसे पॉइंट देखा अपने फोन में डाल लो, लिखकर फोटो लेके फोन में डाल लो, जो भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। आपने पॉइंट्स को फटाफट देखा, सारे पॉइंट्स आ गए, और फिर आप ट्रैफिक कंट्रोल करो, देखो कितना पावरफुल ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना। नहीं तो क्या लगता है, वही वही मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करने लगोगे ना, बड़ा मजा आएगा। और जब होएंगे अच्छे से रिवाइज, तो उसका भी एक आनंद होता है कि मुझे याद रहे। फिर किसी पॉइंट के ऊपर चिंतन कर लेते हैं, उसका वो आनंद का लेवल बढ़ता चला जाता है। और बाबा ने इसीलिए क्या बोला, अंदर में नॉलेज का सिमरन करो तो निद्रा जीत बनेगी। एग्जाम होता था ना, याद है कैसे बैठते थे, क्या कहते थे उसको, बर्निंग मिडनाइट ऑयल। नींद नहीं आती थी, हाई कल एग्जाम। बाबा ने बोला उबासी भी नहीं आएगी। उबासी कब आती है? बोल। बोर्डम। पर जब आप चिंतन कर रहे हो, ये देख रहे हो आज मुझे क्या लेना है, और एक तो आज मुझे क्या लेना है, मैंने किसी को सुनाना है, ये देखो मैं क्या सुना सकती हूँ इनमें से। जैसे आपको रोज मुरली का जो पॉइंट भेजते हैं, किसके लिए होता है वो, उन आत्माओं के लिए ज्यादातर होता है जो ज्ञान में चलते नहीं है ना, उनको समझ आ जाए कि मुझे क्या करना है। हम भी ढूंढें क्या क्या बोल सकते हैं, किसी को क्या सुना सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम करते हैं ना, और एक और आशा दीदी ने बताया था मुझे, नया पॉइंट ढूंढो, कौन सी बात मैंने पहले नहीं सुनी। दीदी कहती है उन्हें आज तक रोज नया पॉइंट मिलता, भगवान की मुरली है। कितने साल से दीदी ज्ञान में, कैसे डीप उनका मनन चिंतन है, कितनी गहरी समझ है। अगर दीदी को मिलता है तो हम तो दीदी आज का नया पॉइंट लगा कि शांति धाम भी एक वर्षा है। ये भी एक वर्षा है, जैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा है, ऐसे ही मुक्ति का भी एक वर्षा है। मुक्ति का भी वर्षा है। मुक्ति किसको कहते हैं?
शांति धाम में जाना। शांति धाम। शांति धाम में जाना मतलब अपने पूरे चक्कर से फ्री हो जाना, जन्म मरण के साइकिल का कंप्लीट होना, दुखों से मुक्त होना, परमात्मा से मिलना। हर आत्मा परमात्मा से मिलेगी अंत में, ठीक है ना। ये तो गई मुक्ति। और जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? सुख धाम में सुख जाना। धाम को। सुख धाम में जाना। और क्या डेफिनेशन बोलेंगे अपनी जीवन मुक्ति? स्वर्ग में जाना मतलब यहाँ पर ही स्वर्ग बनाना। यहाँ पर ही अपने अंदर स्वर्ग बनाना, सारी पुरानी दुनिया की बातों से फ्री होना, मुक्ति। और उसको क्या कह सकते हैं? इस दुनिया से मरना, जीते जी मरना। जीते जी मरना। किस चीज से मरना है हमें? विकारों से, बॉडी पुराने पुरानी आदतों संस्कारों से, से, विकारों संस्कारों से, से। बॉडी पुरानी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस से, पुरानी दुनिया की सभी बातों से मरना। तो उसमें क्या आ जाता है? कोई मुझे गाली निकाले, सहन करना। दुनिया में क्या कहते हैं? मैं ही मरूं? कब तक? जब तक ये संगम युगी जीवन है उसका मेरे ऊपर असर ना हो, प्रभाव मुक्त हो जाए। जीवन मुक्त अवस्था जीते जी मरने के लिए हमारे को चाहिए दिव्य बुद्धि। जो डिवाइन इंटेलेक्ट है, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें मिलती है। डिवाइन एक है ब्रेन, एक है बुद्धि। ब्रेन में इंटेलिजेंस है और बुद्धि है इंटेलेक्ट। और इंटेलेक्ट जो है उसकी अवेयरनेस हमको अब आती है ना। हम तो इंटेलिजेंस ही सब कुछ समझते थे। हम कहते थे बुद्धि से काम लो, पर हमें बुद्धि का मीनिंग थोड़ी पता था क्या है। तो डिवाइन इंटेलेक्ट क्या हुई? जब बाबा आते हैं हमारे को श्रीमत हर को, चीज। हाँ जी, हाँ बोलो सविता। श्रीमत पर बेस्ड जो बात करेंगे वो डिवाइन इंटेलेक्ट। जो बाबा ने बताया, जो समझ दी, ज्ञान सुनाया, हाँ, तुम्हें बताया तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, चक्कर कैसे चलता है, तुम्हें अपने जीवन को कैसे चलाना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, ये डिवाइन इंटेलेक्ट है। और जो डिवाइन इंटेलेक्ट है, ब्रेन दिखता है, ये दिखता नहीं। डिवाइन इंटेलेक्ट का मतलब मेरे अंदर सारी क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और डिवाइन इंटेलेक्ट गुप्त है, बिल्कुल भी दिखा, आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा है, सूक्ष्म। जब हमारे को डिवाइन इंटेलेक्ट मिलती है तो क्या क्या होता है? तीसरा नेत्र खुल जाता है। फिर क्या होता है? फिर तीसरा हमें नेत्र खुलना बुद्धि का मतलब, ताला, बुद्धि का ताला बुद्धि खुलना। का हाँ, ताला खुलना, मतलब कि मतलब अवेयरनेस की हमें क्या We see सोच समझ everything with के a बात। different इससे हमें perspective. पता चलता है कि हमें पर्सपेक्टिव करना क्या बदल है। जाता है जी। और फिर क्या होता है? राइट रॉन्ग की का फिर डिसीजन जल्दी बेटर ले सकते हैं। डिसीजन बेटर ले सकते हैं, है ना। एक्चुअली तो परफेक्ट ले सकते हैं अगर 100% है बाबा की मत पर। और यहाँ पे क्लीन हो जाता है। जो ऊपर लेप शेप होते हैं ना वो दुनिया की बातों के, जब उससे फ्री हो जाते हैं तब नजर आता है ओके दिस। क्लियर एंड क्लियर। हमारे को दूसरे की बातें जो कोई करने लगा है, जो जिसको कहते हैं इंट्यूशन, क्यों नहीं होती? क्योंकि इतना कुछ यहाँ भरा हुआ है। जब वो क्लीन हो जाता है एकदम क्लियर दिखता है ये क्या चाहता है मुझसे। हम सबको ये एक्सपीरियंस होगा, कभी ना कभी इंट्यूशन काम करी तो रियलाइज हुआ ना ऐसे कि अच्छा इसका ये मतलब था, ये चाहता है मेरे से, ये इस उम्मीद से आया मेरे पास। सब
है ना। फिर जो बाबा ने तो बहुत सी बातें बताई हैं, असंभव संभव हो जाता है। और इवन जो बुराइयां दिखती हैं वो भी फिर उसमें गुण नजर आने शुरू हो जाते हैं, गुणग्राही हो दिव्य जाता बुद्धि है। से ही देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते, बिल्कुल, नहीं। है ना। तो एक है जो लौकिक बुद्धि, डिवाइन, जो इंटेलिजेंस है, वो साइंस का बुद्धि बल है, उससे घमंड आता है। मैंने ये इन्वेंशन करी, मैंने ये मशीन बनाई, मेरे को पता है, मैं क्लास में टॉपर, मैं गोल्ड मेडलिस्ट, या उस तरह की कोई भी बातें हूं। ये तो फिर छोटी बातें लगती हैं। दुनिया में क्या क्या होता है, मेरे पास बहुत वेल्थ आ गई, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई, मैं सुंदर, ये सारी चीजें ब्रेन से कनेक्टेड है, बॉडी इवन बात। अपनी एजुकेशन का भी बहुत घमंड आ जाता है कि आई एम एजुकेशन टॉपर, आई का, एम द गोल्ड वेल्थ मेडल। का, पोजीशन का, किसी भी चीज का आस। पर जो दिव्य बुद्धि है, जिसके पास सच में दिव्य बुद्धि है, उसको ये होते हुए भी घमंड नहीं आता। हम सबको पता है शिवानी बहन क्या है, ऑलवेज टॉपर, ऑलवेज गोल्ड मेडलिस्ट इन मेनी थिंग्स, देखने में भी अच्छी हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छी हैं, अच्छी जॉब, अच्छा सब कुछ, पर बिल्कुल उपराम रहती है इन चीजों से। हमारे सामने एग्जाम्पल, मतलब साइंस का बुद्धि, अगर दिव्य बुद्धि है तो साइंस का बल साथ में ऑटोमेटिक आ जाता है, प्रोवाइडेड मेरे अंदर उसका घमंड ना आए। नहीं तो प्राइड आता है, फॉल, जैसे हमने कल भी देखा था, है ना। तो जो जिसके पास बुद्धि बल होगा, वो उसकी सारी कर्म इंद्रियां उसके वश में होंगी, वो कंट्रोल में होगा, क्योंकि उसके अंदर सारी रियलाइजेशन है ना। असंभव को संभव करेंगे, है ना। जो कोई हार है उसको जीत समझेंगे, इसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। तो जिसके पास ये वाली बुद्धि आ जाती है, फिर उसको कुछ चाहिए नहीं होता, उसी से फिर मरजीवा जन्म, जैसे इस दुनिया की बातों से मरे हुए। और मरे हुए का क्या मतलब है, कोई मरता है तो उसको कुछ नहीं होता ना। कोई मरता है तो उसका हाथ आग में डाल दो तो उसको कुछ नहीं होता। तो मेरे को कोई कुछ भी कहता है, मुझे कुछ नहीं होता। अप्रभावित, अनइन्फ्लुएंस बुद्धि होती है दिव्य बुद्धि। मैं आज बहुत सक्सेसफुल हो गई तो, अनसक्सेसफुल हुई तो, किसी ने प्रेज करी तो, ना करी, गाली दी तो, इसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि जिससे हम, जिस जो बाबा ने आज बोला, तुम्हें इस दुनिया से मरना है, इस दुनिया से, और इस दुनिया की बातों से मरना इज एक्चुअली लिविंग हैप्पीली। क्या है इस दुनिया की बातें, इसमें कुछ सुख है? नहीं, टोटल दुखदाई है। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरे को मेरी फ्रेंड है, और बोला सभी इतने वियर्ड क्यों हैं, डिप्लीटेड है। उन बातों से, जो बाबा ने शब्द यूज किया, उन चीजों से मुझे हटना, होने दो, करने दो, इट्स ओके। ऑफ कोर्स बोलना इजी है, पर हम जब अपने आप को साध लेते हैं ना, तो हो जाता है। और फिर जो, ये तो हो गई जो सूक्ष्म रूप से हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर कष्ट आता है, उसको तो सहना पड़ता है ना। आप में से भी कई हैं जिनको शरीर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सह रहे हैं ना, फिर भी बैठे हैं ना बाबा की क्लास में। दीदी फिजिकल एलिमेंट से ज्यादा मेंटल एलिमेंट बहुत है, मेंटली पीपल आर वेरी डिस्टर्ब। आजकल 10 साल के ये बच्चे को बोलो वो भी रे, डिस्टर्ब है। रेणु बहन, बड़ा टफ कंपटीशन है, स्थूल वाली बीमारी का और मेंटल वाली बीमारी का, दोनों दुख देती है। लेकिन आपको ये पता कैसे चला? पर आज आपने कह दिया कि मैं फिर भी बैठी हूँ, आई एम रियली इन पेन, आईज बहुत 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 तंग कर रही हूँ, आज चंडीगढ़ जा रही हूँ दिखाने के लिए, तो फिर भी मैं मुझे पता है,
कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। उस दिन बात हुई थी ना, मुझे मैं मालूम है, और आप फिर बैठे हैं। बैठी हूँ पर मुझे नहीं लग रहा इंटरेस्टिंग। कुछ नहीं, बाबा कुछ नहीं लग बाबा रहा बताएगा, बाबा सोल्यूशन देगा। शायद मैं लिख ना पाऊँ अब कुछ दिन के लिए, आई डोंट नो। नीलम मोबाइल भाभी, आप में जितनी विल पावर है, सच में यू आर एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी। आप इतनी आंख में यस मतलब प्रॉब्लम होके भी आप एक मनन चिंतन करते हैं। आई आंख मीन वी में शुड अभी अभी 10 और चीजें हैं इनको जो जेल डालती हमें नहीं हैं, फिर पता। करती लेट्स हैं। नॉट टॉक अबाउट द एलिमेंट्स। पॉइंट इज दिस, एक और सिस्टर है हमारे दूसरे ग्रुप में, वो आती हैं, उनको ग्लाउकोमा है, ठीक है, और उसके साथ उनको भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स देती हैं उनको। मतलब उनकी सर्जरी हुई, उनको दिखना ऑलमोस्ट बंद हो गया, बिल्कुल ब्लर्ड हल्का सा दिख रहा है। तबीयत ऐसी है कि लेटे हुए हैं, अपना लेटे हुए योग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उस दिन उन्होंने मेरे को बोला, मेरे को इतना स्वीट लगा, कहती है मैंने तो आज बाबा से बहुत झगड़ा किया रचना बहन। मैंने कहा क्या झगड़ा किया? मैंने बोला बाबा आप कहते हो मेरे से योग लगाओ, शरीर की बीमारी आए तो भी योग लगाओ, आप ये कहते हो कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथी हूँ। कहाँ हो आप? मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, इतनी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे से ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। वो कहती है अगले दिन मैं गई, इनको हॉस्पिटल जाना था, तो इनकी सर्जरी हुई थी, बहुत बड़ा वूंड था आंख के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला आपकी सर्जरी इतनी सक्सेसफुल है, आप बहुत लकी। बस वो सुनते ही उसकी हैप्पीनेस आ गई। अब कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसे बाबा हमारे को एलिवेट कर देता है। कहती है मैं झगड़ा करती हूँ ना तभी बाबा मानते हैं। और साथ में कहती है मैंने बाबा को बोला ड्रामा कल्याणकारी है ना, ये नहीं चलेगा अब आपका, मुझे नहीं ये सुनना, मुझे तो इतना ठीक होना है कि मैं आपसे कम से कम योग लगा सकूं, इम्प्रूव होगी। कहने का मतलब यह है, अधिकार से बात कर रही है ना, मेरा पिता है, मैं जो मर्जी बोलूं, मैं जो मर्जी मांगू, मैं जो मर्जी कहूँ। कल परसों मैंने क्या किया, आई वाज वेरी वेरी अपसेट। हम्म कुछ इस लाइफ में सेट ही नहीं हो रही, सब कुछ बिखरा जाता है, बिखरा जाता है, दैट इज द थॉट प्रोसेस। एक बार शुरू हम्म हो जाता है तो वो ट्रेन ऑफ थॉट। हाँ इट्स एंड आई अनएंडिंग। जस्ट सैट डाउन एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। हम्म पता नहीं मैंने क्या लिखा, आई डिडंट इवन रीड आफ्टर दैट। आई रोट 4 full pages in 5-10 minutes, मतलब 10 मिनट में तो मैं उठ भी गई थी वहां से। हम्म पता नहीं इतनी स्पीड से आई जस्ट केप्ट राइटिंग व्हाटएवर केम टू माय थॉट। एंड आई थिंक आफ्टर घंटे बाद एक घंटी बजी, आई केम बैक एंड आई अगेन रोट 3-4 pages ऑफ सॉरी एंड थैंक यू एंड व्हाट नॉट। उसके बाद मैंने सारे पेज फाड़ के फेंक दिए विदाउट इवन रीडिंग एट वंस। मैंने कहा लेट मी नॉट रीड व्हाट आई हैव रिटन, डिड यू बट इट फील वाज अ बेटर? टोटल शिफ्ट यस फ्रॉम हल्का, वन टू द अदर। एक एकदम हल्का, गुस्से में लिखा, हम्म हल्का एक फील हुआ होगा आपको समझ ना। से लिखा। एक और मैं अब बताती हूँ जो बाबा हमको बोलते हैं, अपनी जीवन कहानी लिखकर मुझे दो, बाबा कहते हैं। जितना मुझे याद है शुरू से लेकर अब तक, जो मुझे लगता है मैंने ठीक नहीं किया या ठीक किया, जो भी कुछ है मेरी स्टोरी है, जस्ट राइट इट डाउन एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ बाबा, सेंटर पे डालो, लेटर टू नहीं, यू बाबा। सेड अर्लियर आल्सो, इवन आई आल्सो रोट, बट देन हाँ उसके बाद फिर मैंने फाड़ दिया उसको, हाँ। डिस्ट्रॉय तो, कर दिया। तो जब हम लिखते हैं ना, बाबा को मैं लिखते अपना हैं, बचपन का वो टाइम नहीं याद है, स्कूल ऑनवर्ड्स भी लेट जो भी याद है, टेंथ। जो भी, एक मिनट। तो कहने का अर्थ यह है, जब हम बाबा को देते हैं, वो उसको रिजॉल्व करता है, और उसकी जो हमारे को जो फील आती है, जो हमें गंदा फील हो रहा है, दुख हो रहा है, वो उससे हम फ्री होते हैं। तो लिख दो सब कुछ। पर कभी दीदी वो तो पास्ट की बातें हो गई ना, फिर बहुत पास्ट। तो बाबा को लिख देना, विकारा तो लिखोगे को फिर वही ना जो भूले नहीं। खत्म कर रहे हैं उसको। भूले नहीं अच्छा, ना। जो भूले नहीं। जो जो भूले नहीं हाँ, वही लिखेंगे ना, दैट विल गेट नो वॉच। नो नो, आई विल करेक्ट यू हियर। जो मुझे याद आ रहा है मेरे से गलतियां हुई, मैं सारी लिख के दे रही हूँ। मैंने तो उसको 50% तो बाबा डिलीट कर देंगे ना, तो 50% मैं हल्की हो जाऊंगी। फिर कुछ और याद आए तो और ऐड करते जाओ, देते जाओ, हम्म। देते जाओ। वो संभालने के लिए बैठा है, वो
बाबा इस समय सिर्फ और सिर्फ हमारे दुख को हरने के लिए आया है। हम उसको बताते हैं, वो उसको ठीक करने के लिए बैठा है। अमृत वेला करते हो ना, कोई बात थॉट आती है ना, अच्छा इसको ऐसे कर लेंगे, लिख लो, भूल जाता है उसके बाद कई बार। मैंने आजकल वो अपना पैड में लिखा हुआ है, आई राइट एवरी डे इन अमृत वेला, मुझे जो भी थॉट आए, जो पावरफुल एक थॉट आया, मुझे ये करना चाहिए, मदद करता है बाबा, कराएगा। बाबा कहते हैं मैं आया ही तुम्हारे लिए हूं। मेरा राइट टाइम कब है? जब बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा क्या है आज बोला बाबा ने? व्हाट इज बृहस्पति? व्हाट इज बृहस्पति दशा? जुपिटर कहते हैं ना बृहस्पति को, उसको श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा जी, मानते सब दिव्य कुछ दिव्य बुद्धि, अच्छा होता है तुम्हारे लिए। गुरु दिव्य गुरु बुद्धि, गुरुवार गुरु के लिए भी बोला जाता है, गुरु के लिए। लक्ष्मी जी के लिए बोल। हैं। तो बृहस्पति की दशा कब से शुरू हुई? संगम युग से। संगम युग से। संगम युग से, जब से मुझे बाबा मिला मेरी शुरू हो गई, है ना। जब से मैं और इस जगह पर आई। दूसरी बात, पूरा संगम युग चढ़ती कला है, ट्रांसफॉर्म सब होंगे, ईच एंड एवरी सोल विल ट्रांसफॉर्म। जितना योग से कर लेंगे तो कर लेंगे, बाकी फिर भोगना पड़ेगा, तो योग से कर लो तो बेटर है। दीदी वो कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे जिन्होंने कभी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं सजा दिया खा या के ना, फिर। सजा खा के। ओह अच्छा। ट्रांसफॉर्म तो है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें किसी चीज का कोई रियलाइजेशन होती है तो कैसे रिमोर्स होता है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया, होता है ना गिल्ट। तो दुख हम्म। होता है। बाबा कहते हैं उस दुख के उसमें तुमने नहीं जाना है, तुम अपने आप को पहले ही ठीक कर लो। कभी बाबा कहते ना योग से जाओ या भोग के जाओ। योग से या भोगना मतलब वो वाला भोगना नहीं कि हम 56 भोग खा रहे हैं, नहीं, भोगना मतलब सत्य में दुखों को। मतलब अभी जो भी कुछ किया उसका। और जब जीवन कहानी लिख कर देते हैं 50% मार्क, ओके। 50% ही रह जाता है ना, हल्के तो हुए। और कुछ भूल गए थे ना, उसको ऐड करते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, उसको फिनिश नहीं होने दो। कई बार बाद में याद आता है, ओ ये तो लिखा नहीं। ठीक है, और बताओ, और बाबा ने क्या युक्ति बताई? किस क्योंकि किस को मृत्यु याद? लोक में ये अंतिम शरीर है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि अब तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है, ये सभी का अंतिम है तो हम इसको अंतिम समझते हैं, हो सकता है किसी कोई शरीर छोड़ के दोबारा जन्म ले ले, हम इसको अंतिम ही समझते हैं, है। ओके। उस हिसाब से चलते हैं। फिर बाबा ने किस किस को याद करने को बोला? बाप को, घर को, सुखधाम को। ठीक है, घर को क्यों याद करना है? घर क्या है? परम धाम। परम धाम। बाबा को याद करना तो योग है ही है, वो तो करना ही है। तो परम धाम को क्यों याद करना है? क्योंकि जहाँ जाना है उसके इसी की It's याद like रहती more of an incentive to go through Baba's Gyan so that we can reach there. टू अचीव परफेक्ट शांति। कि वहां भी हमारा पावन, लक्ष्य है वो, शांति हमें और वहां पावन। पहुंचना है। एक मिनट, घर जैसे सोचते हैं, घर क्या फील आती है? रेस्टिंग, गोइंग फॉर ए कंफर्ट। रेस्ट। और हाँ जी कुमको, कंफर्ट। कंफर्ट। और पेरेंट्स। पेरेंट्स। और सब इंतजार कर रहे घर में हमारे। ओके, हाँ, और ऐड करते जाओ, देखो कितने अच्छे पॉइंट निकल रहे हैं। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और चिंता मुक्त, आई एम सेफ। घर गए क्या करते हैं? जूते उतारो,
कोई आवरण ऊपर है, कुछ पहना है, कोई मेकअप है, कोई ज्वेलरी है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है, कोई टाइट कपड़ा है, उसको उतारो, कंफर्टेबल हो जाओ। तो हम इस घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? ये जो शरीर रूपी कपड़ा है उतारा, इसी को लेकर घूमते रहते हैं कि इसको ना कुछ हो जाए, उसी से सारी टेंशन। उसको टाइट पकड़ के रखा है। लूज कपड़ा जो होता है कैसा होता है? कंफर्टेबल, है ना? उसको छोड़ा, लूज किया, ऊपर गए, कंफर्ट। वहां क्या है? परम धाम के और क्या क्या नाम है? मुक्तिधाम, और शांति धाम। सुखधाम। सुख, सुखधाम नहीं, सुख सुखधाम धाम तो नहीं। नहीं, सुख नो, धाम वो तो तो सतयुग हो सतयुग है। और क्या है? शांति धाम। शांति धाम, निर्वाण धाम। मूल वतन, मूल निर्वाण वतन। धाम, जहाँ आवाज भी नहीं है, इतना पीसफुल है। दीदी मूल मूल वतन। वतन, मूल, मेरा मूल घर है। जो कहते हैं ना मेरा परमानेंट घर, मुझे तो वही पसंद है। तो वहां जाएंगे तो कैसे? इसलिए बाबा कहता है हम यहाँ से शरीर छोड़ के अपने घर गए, वहां जाके उसके कंफर्ट में बैठे, फिर बाबा की गोद में। फिर बाबा ने बोला सुख धाम को याद करो। सुख धाम है स्वर्ग, सुख धाम है सतयुग। उसको क्यों याद करना है? वहां जाना है सब सुखों को एक्सपीरियंस करना। वहां पे इंजॉय करना है ना सुखों को। तो उसको याद क्यों करें? ऊपर तो बैठ के भी फिर थक जाएंगे ना, नीचे आने को दिल करेगा। बाबा ने मुरली में कोई तो भी, कहा कि जन्म कोई भी जन्मांतर वहां के नहीं बैठ पाप सकता। भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म होंगे बाबा की याद से। सुखधाम में जाने से क्या होगा? हमारे जो सुखधाम के संस्कार हैं वो इमर्ज होंगे। और दीदी एक खुशी भी तो होगी ना, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, प्लान करते हैं, तो पहले से ही सोचते रहते हैं वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो खुशी करेंगे। होगी, है ना? और खुशी क्या है? सत्य की संस्कार है। जी। हर्षित मुख, है ना? देवी देवता हर्षित मुख। दीदी तो मतलब प्रारब्ध भी तो भोगना है ना, सतयुग में जाके ही तो प्रारब्ध को भोगेंगे, जो भी कर रहे हैं पुरुषार्थ देखो, उसका। प्रारब्ध प्रारब्ध भोगेंगे, पर क्यों जाना है? मेरा क्वेश्चन ये है। इसलिए जाना है क्योंकि हमने सत्युगी संस्कारों को इमर्ज करना है। जब वहां जाते हैं, मैं टाइम देख रही थी, 1 मिनट के लिए वहां बैठ जाओ, सबको देखो, पशु पक्षी, देवी देवता, सीनरी। 1 मिनट अपने मन में जो भी सीन बना लो। ये मेरा महल है, मेरे बाबा ने तो आज बोला तुम्हारे सबकी अलग अलग खेती होगी, देखो। महल के बाहर अपने गार्डन में बैठ जाओ, पूरे पूरे देखो। सब कैसे नजर आ रहे हैं? आप कैसे नजर आ रहे हैं? ठीक है, अभी वापस आ जाओ। क्या देखा सत्युग में? बहुत सुंदर दीदी। खेती में ब्रोकली भी है, ब्रिंजल भी है, लंबी वाली। ठीक है। हम्म। एंजल तो खुद भी हो, है ना? हम्म। एंजल का रूप मतलब मूर्ति है, जो देवी देवता बने हुए हैं। तो जिसको देख रहे हैं वो सुखी है, चाहे वो पौधा है, चाहे वो पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे प्रकृति के तत्व है, सब कंट्रोल में है। सब एवरीथिंग, में सत्व प्रधानता है हर एक चीज में। एवरीथिंग इज हारमोनियस। तो वो हारमोनी जो है अपने यहाँ पे मेरे क्रिएट हो जाती है। इसलिए सुख धाम को याद करना है ना?
हमें जब किसी बात का रीजन पता चलता है ना, रियलाइजेशन के, तो हम उसको समझते हैं और फिर करते हैं। नहीं तो हम कहते हैं बाबा को याद करो, बिंदु को, बस ठीक है, टिक, वहां से बार बार नीचे उतर रहा थे। तो जब पता होगा तो हम करेंगे। अच्छा, एक बाबा ने बोला मनहूस नहीं बनना। मनहूस किसको बोलते हैं? जो जो अशुभ होता है ना, मनहूस मतलब आज की जो जो बुद्धि के हिसाब दुख से, बिल्कुल लाता है। नहीं। जो ज्ञान का दान नहीं करते वो मनहूस है। आज की बदले में। तुम्हारे पास है ना, सेल्फिश नहीं बनना, हमको देना है। और ज्ञान की पॉइंट्स टपकती रहनी चाहिए। अपनी प्रजा बनानी है तो ज्ञान दूसरे को सुनाना चाहिए। फिर चेकिंग क्या क्या करनी है। बाबा ने बोला अपनी पोता मेल चेक करो। आज 3 चीजें बताई। मैं बाप समान प्रेम का सागर हूं। सबके लिए है कि नहीं प्रेम? किसी को डिससेटिस्फाई तो नहीं करते, नाराज कर देना किसी को। थोड़ा सा मैं जरा ऊंची आवाज में बोलूंगी तो इसको समझ आए। थोड़ा रोब डालना चाहिए, नहीं तो कोई ना मेरे को कुछ नहीं समझता। थोड़ी ईगो दिखानी चाहिए। ये सारे हैं दूसरों को नाराज करने के तरीके। मैं ऐसा वैसा तो नहीं कर रही हूँ। फिर मेरे को अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है, पर अटेंशन की टेंशन नहीं लेनी। हाय मैंने किया नहीं, नहीं, जस्ट जस्ट वॉचिंग माई सेल्फ, मैं क्या करती हूँ, बार बार हर घंटे में। ठीक है। तो आज का होमवर्क, ट्रैफिक कंट्रोल तो यही है। चेकिंग करनी है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। मैं कहीं पर भी सूक्ष्म रूप से किसी के लिए बदले की भावना तो नहीं रख रही हूँ। सबके लिए समदृष्टि, सबके लिए स्नेह की दृष्टि है कि नहीं? ठीक है। मनन चिंतन क्या करेंगे? इनकॉग्निटो वॉरियर्स करा था ना, करा हुआ है ना? जी। वॉरियर्स पे करा है, सेना पे करा है। हम परमात्मा की सेना है। बाबा ने बोला प्यादे तो बहुत है, मतलब प्रजा है। कमांडर भी होते हैं, मेजर भी होते हैं, कर्नल भी होते हैं। सेना के ऊपर करा है कि कभी पहले की नहीं? नहीं किया। कर सकते हैं। फिदा को भी ले सकते हैं। फिदा अर्थात फिदा होना, ये थोड़ा सूक्ष्म जो हो जाएगा। ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल पे अपनी अटेंशन देंगे अपने संकल्पों पर, और बाबा के साथ बिंदु बन के बाबा से जुड़े वापस। ठीक है। बाबा ने बोला ज्ञान को तो आपने चिंतन करना है, साथ में गुणों को भी इमर्ज करके रखना है। मतलब मेरे व्यवहार में वो गुण आए, यही वरदान है कि गुणों को इमर्ज करो और गुण मूर्त बनकर दिखाओ। अगर गुण मूर्त बनेंगे तो व्यर्थ देखने की फुर्सत नहीं होगी। आप ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, गुणों को यूज करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, व्यर्थ, वेयर इज व्यर्थ? नो प्लेस। स्लोगन क्या है? मनसा द्वारा योगदान, वाचा वाचा द्वारा ज्ञान दान, और कर्मणा द्वारा गुणों को दान करो। मनसा से योगदान सूक्ष्म है, जो थॉट्स चल रहे हैं। वाचा द्वारा हम ज्ञान दूसरे को सुनाते हैं, युक्ति से। ऐसे ही नहीं मोटा सुनाना शुरू कर दो, सुनो तुम आत्मा हो, ऐसे करके तो नहीं बोलते ना। बाबा की बातें अलग अलग तरीके से। कर्मणा द्वारा गुणों का दान, मतलब मेरे व्यवहार में जो वरदान में है, मेरे व्यवहार से मैं गुण मूर्त नजर आऊं दूसरे को। ठीक है। चलिए, तो आज क्या बनने चले हैं? सब अपने लक्ष्य को ले लें। क्या क्या बन रहे हैं, रिवाइज करो। रेणु बहन ने क्या बोला था?
एक नीरू बहन ने बोला था और एक सविता ने बोला था, क्या बन रहे हैं? गुण मुहूर्त। अच्छा, गुणमुहूर्त, चलो ये तो तरीका हो गया। और बनना क्या है? दीदी बनना है हमको, वर्षा लेना है। वर्षे के अधिकारी बनना। अच्छा, और सविता ने भी कुछ बोला था। तो था। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति। अच्छा ठीक है, ये चल मैंने कहा था। चल, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। फोकस माथे के बीच लेकर आएंगे। फील करें मेरा चेहरा जैसे एक बॉक्स है, और एक कान से, ईयर से दूसरे ईयर तक एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन। और अपने सिर के सेंटर से एक और वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ऐसे ये दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं। ब्रेन के सेंटर में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच मैं एक चमकाता सितारा। चमक रहा हूं। यहां बैठकर इस शरीर को यूज करता हूं अपने जीवन को चलाने के लिए। सारा फोकस इस बिंदु पर ले। फील करें, आंखें खोलेंगे, सामने के सीन को देखें और संकल्प खुद को दें, मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों द्वारा सामने का दृश्य देखती हूं। देखने का काम मैं बिंदु कर रहा हूं। जिस सीट पर बैठे हैं उसको फील करेंगे। पैरों के नीचे धरती और मेरी ये सीट मैं इस शरीर के द्वारा अनुभव करती हूँ। अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। आसपास की साउंड्स को सुने, छोटे से छोटे साउंड तक मन बुद्धि को ले जाए। इन कानों द्वारा ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, मैं इन आवाजों को सुन रही।
और अपना पूरा ध्यान इस बिंदु पर ले आए। मैं ये ज्योति बिंदु हूं, मेरा पिता भी ज्योति बिंदु। वो साइज में बड़ा नहीं, पर गुणों का सागर है। मुझे भी अपने समान सागर समान बनाने आया है। जैसे ही उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, मुझ पर बृहस्पति की दशा बैठ गई। और इस दुनिया की बातों से, इस दुनिया के बंधन से मैं मुक्त हो गई। ऐसे पिता, ऐसे माशूक, ऐसे साजन को पाकर मैं उस पर फिदा हो गई। मन बुद्धि की तीसरे नेत्र से उसको देखे और पहुंच जाए अपने निज ओरिजिनल घर। मैं बिंदु अपने घर में शांति धाम, संपूर्ण स्वीट साइलेंस को अनुभव करें। सुनहरा लाल प्रकाश, आत्माओं का घर। और मैं आत्मा यहाँ पे बिल्कुल सेफ, नॉइसलेस दुनिया, डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस को अनुभव करें। और अब शांति का सागर मेरा पिता, उसके बिल्कुल समीप चले जाए। शांति का सागर, स्नेह का सागर।
जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। आ जाएं वापस अपने स्थान पर, शरीर में अपनी सीट पर सेट हो जाए। जो मिला वो अपने पूरे शरीर में फैलाएंगे। चारों ओर फैलाएंगे। और आज हम ये प्रण करेंगे, मुझे निरंतर सबको देना है, मनसा से योगदान, वाचा से ज्ञान दान और कर्मणा से गुणों का दान देते रहना। ओम शांति। ओम शांति। दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। शांति। ओम शांति।